प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय दिल्ली की तरफ से दी जाने वाली 5वीं वर्कशीट को समझेंगे, जो कि क्लास 9 की है और सब्जेक्ट हिंदी। हिंदी क्षितिज में हमारा पाठ है पहला, 2 बैलों की कथा। इसी पाठ से रिलेटेड आज की वर्कशीट है और ये ग्रामर से रिलेटेड है ना। तो ग्रामर के अलग अलग टॉपिक इसमें रखे गए हैं। आपने पूरी वीडियो को ध्यान से देखना है, समझना है और अंत तक देखना है। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इसी तरह से पढ़ाई करवाई जाएगी। तो चलिए वीडियो को लाइक करके हम शुरू करते हैं। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर लीजिए ताकि हम शुरू करते हैं। और यहाँ पर देखिए, पहला जो सवाल है, बस इतना ही काफ़ी है। और दूसरा जो सेंटेंस है, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। तो यहाँ पर 2 वाक्य दिए हैं आपको। पहले में आपको ही पर अंडरलाइन है और दूसरे में भी पर अंडरलाइन है। अब इसे देखो एक बार ज़रा, थोड़ा सा इस पर गौर करते हैं। मैं एक बार ही को हटा देता हूँ और भी को भी। बस इतना काफ़ी है, नॉर्मल सी बात लग रही है ना, लेकिन मैंने कहा कि बस इतना ही काफ़ी है, तो ही पर जोर लग रहा है। दूसरे देखो, फिर मैं जोर लगाता हूँ, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर मैं इसी बात को कहूँ कि फिर मैं भी जोर लगाता हूँ, तो जो भी और ही है वो क्या कर रहे हैं, वाक्य में किसी बात पर जोर देने का काम कर रहे हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। 2 बैलों की कथा पाठ में से 5 ऐसे वाक्य छांटने हैं जिनमें निपात का प्रयोग हुआ हो। तो चलिए, मैंने आपके लिए पूरे पाठ में छांट करके चुन करके 5 में निपात वाले सेंटेंस लेके आया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो चलिए, ये है पहले सवाल के 5 सेंटेंस। व्याही गाय अनायास ही सिंहिनी का रूप धारण कर लेती है। पहला सेंटेंस ही है ना, तो ही पर जोर लग रहा है यहाँ पर। दूसरे देखो, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। और तीसरा है, कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। तो इसमें 2 सेंटेंस है, 2 है निपात, भी और ही। उसके बाद देखो, जो उससे कम ही गधा है। और अगला देखो, बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। तो ये हमारे पास 5 सेंटेंस है, मैंने आपके लिए यहाँ पर रखे हैं। अच्छा, भी और ही के अलावा और भी बहुत सारे निपात होते हैं। तो जैसे तक हो गया, क्या हो गया, हाँ, भी, केवल, जी, तो काफ़ी सारे और भी निपात हैं। तो यहाँ पर हमने भी और ही को ही लिया है। तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ। तो दूसरा सवाल है, 2 बैलों की कथा पाठ में जगह जगह मुहावरों का प्रयोग हुआ है। यहाँ कुछ मुहावरे दिए हैं, तो आपने क्या करना है, इनका वाक्य प्रयोग करना है। तो वो सेंटेंस बनाने हैं। जैसे पहला, हिम्मत हारना, टकटकी लगाना, जान से हाथ धोना, ईंट का जवाब पत्थर से देना और दांतों पसीना आना। तो चलिए इनसे वाक्य बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने आपके लिए बना करके रखे हैं। तो चलिए दूसरे सवाल को हम यहाँ पर सेंटेंस आपके लिए बनाए हुए हैं, तो देख लेते हैं। यहाँ पर पहला जो सेंटेंस है, पहला मुहावरा है हिम्मत हारना। तो हिम्मत हारना यानी कि जब हम होपलेस हो जाते हैं ना, तो मेहनत करते रहो, हिम्मत हारना कायरता है। तो हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ये सेंटेंस हमने बनाया, मतलब ये सेंटेंस हिम्मत हारने का मतलब है कि हौसले बुलंद होने चाहिए, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। टकटकी लगाना यानी कि लगातार देखते रहना। बच्चे मम्मी पापा के इंतज़ार में टकटकी लगाए रहते हैं। आपने देखा होगा, छोटे बच्चे वो लगातार एक ही मतलब चीज़ को देखते हैं, जैसे मम्मी का इंतज़ार करना, पापा का इंतज़ार करना, है ना। तीसरा देखो, जान से हाथ धोना। तो जान से हाथ धोने का मतलब होता है जान गंवाना। लड़ाई झगड़े में, सॉरी यहाँ पर जो मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे लिखोगे में। लड़ाई झगड़े में मत पड़ जाना, वरना जान से हाथ धोना पड़ेगा। तो कहीं भी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, वरना जान से हाथ धोना पड़ सकता है। चौथा है, ईंट का जवाब पत्थर से देना, यानी कि करारा जवाब देना।
करारा जवाब। बेमतलब हम किसी से उलझते नहीं, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें भी आता है ना। तो बेमतलब हम किसी से उलझते नहीं, आप इन्हें लिखते भी रहिए, क्योंकि यहाँ पर आप उसके बाद आप लिख नहीं पाओगे इन्हें। फिर से देखो, बेमतलब हम किसी से उलझते नहीं, वरना ईंट का जवाब पत्थर से देना हमें भी आता है। दांतों पसीना आना, पांचवा जो मुहावरा है। तो दांतों पसीना आना मतलब बहुत परिश्रम करना, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना, इसे कहते हैं। परिश्रम तो नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाना। तो हीरा मोती को घर ले जाते समय गया के दांतों पसीना आ गया, यानी कि हीरा और मोती को घर ले जाते हुए जो गया है वो बहुत परेशान हो गया। तो आपने एक चीज़ यहाँ पर ध्यान जरूर रखना है, जब भी आप वाक्य प्रयोग करते हो तो जो मुहावरा है जब वो लाइन बीच में आती है तो आप उसे अंडरलाइन करते हो, है ना। जैसे यहाँ पर टकटकी लगाना था तो यहाँ पर देखो इसे अंडरलाइन करोगे। उसके बाद जान से हाथ धोना तो आपने उसे यहाँ पर भी अंडरलाइन करना है। इसी तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से देना और दांतों पसीना आ जाना। तो ये इससे पता चलता है कि जो ये वाला मुहावरा है और ये वाला उसका वाक्य प्रयोग है। तो चलिए अगले सवाल की तरफ। तो तीसरा सवाल है, जो शब्दांश शब्दों के अंत में जुड़कर अर्थ में परिवर्तन लाए वो प्रत्यय कहलाते हैं, है ना। जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं, प्यारे बच्चों एग्जाम में भी आपको पूछा जाएगा इस बार 9th में, कि जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़ते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे समाज प्लस इक, तो जो इक है वो क्या है आपका, प्रत्यय है, ठीक है। प्रत्यय क्योंकि ये अंत में जुड़ा है तो शब्द बन गया हमारा सामाजिक। इसी तरीके से सुगंध जमा इत, तो जो इत है वो क्या हमारा प्रत्यय है और ये बन गया सुगंधित। क्लियर है। तो यहाँ पर सामाजिक शब्द में इक तथा सुगंधित शब्द में इत शब्दांश प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। दो बैलों की कथा पाठ में से किन्हीं 10 शब्दों को छांट कर लिखिए, जहां इक, इत, आ, गर, दान। तो ये दान नहीं है प्यारे बच्चों, ये दार है, गलती से दान लिख दिया। दार, ना और नी, इन प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तो इनमें से काफी सारे तो ऐसे प्रत्यय लिखे हैं जिनका प्रयोग हुआ ही नहीं है। तो चलिए मैंने आपके लिए 10 शब्द छांट के रखे, तो दिखा देता हूँ आपको। तो पूरा चैप्टर से टटोल के मैंने निकाले हैं आपके लिए। पहला है वंचित, दूसरा है परिचित, तीसरा है गिराना, गिरा जमा ना, ना प्रत्यय। संगठित, तो इसमें इत प्रत्यय है। सांकेतिक, तो इसमें इक प्रत्यय। चौकीदार और खरीदार में दार प्रत्यय। भागा में आ प्रत्यय है। भागना में ना प्रत्यय है। पहुंचा में आ प्रत्यय है। तो ये है आज की वर्कशीट। कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना अपना सुझाव कि आपको वर्कशीट और मेरा समझाना पढ़ाना कैसा लगता है। क्या कुछ और तरीके से आप समझते हो और अच्छे से, तो मुझे जरूर कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। लाइक करके शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।